गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नीट सीईटी 2023 यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 6 अप्रैल 2023 से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी प्रोसीजर क्या रहने वाली है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, इसी के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसको किस तरह से साइज करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम होम पेज पर पहुंच चुके हैं, जहां आपको यहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो दिया गया है कि रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मतलब आपको सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़कर ही ये फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि ये इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देख पाओगे कि एग्ज़ाम फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपीज़ रहने वाली है। इसके साथ में आपका अगर जनरल EWS या OBC है तो 1600 रुपीज़ रहने वाली है। अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी में हो तो 1000 रुपीज़ आपको चालान लगने वाला है। अगर आउटसाइड ऑफ द इंडिया है कोई और नीट का फॉर्म भरना चाहता है तो 9500 इस तरह से यहाँ चालान लगने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जब आप इसके होम पेज पर पहुँचोगे तो इस तरह से आपको यहाँ लॉगिन पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऐसे ऑप्शन यहाँ दिखाई देने वाले हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, क्या लगने वाले। वीडियो के दौरान में आपको सभी चीज़ें समझाने की प्रयास करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ कैंडिडेट नेम, फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ ही आपका एड्रेस, इस तरह से फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन में आपको भरवाना होगा। ठीक है, आपका सभी डिटेल्स भरने के बाद में आपका वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करवाना है। वो करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर OTP आने वाला है। ठीक है, OTP को आप जैसे ही इंटर करते हो आप रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट पेज पर यहाँ पहुँच जाते हो, जहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको पर्सनल डिटेल्स, या मतलब आप कंप्लीट फॉर्म करने के लिए आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ भरना है। इसके साथ ही कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म में आप जब भी क्लिक करोगे तो इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आने वाली है। ठीक है, जिसमें आपको कैंडिडेट नेम, आपका जेंडर, नेशनैलिटी, इसके साथ ही डायबिटीज़ है या नहीं है, आप ट्विन ब्रदर्स हो या नहीं हो, आपका कास्ट कैटेगरी कौन सा है, ये इसका आपका इनकम, एनुअल इनकम कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करवानी होगी। ठीक है, इसके बाद में आपके आधार के डिटेल्स पूछे जाएंगे। आधार डिटेल्स पूछने के बाद में आधार का आपका वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम सेंटर्स, आपको यहाँ एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने के बाद में आपको आपके फादर का एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, मदर का एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इस तरह से पूछा जाएगा। इसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको 10th के डिटेल्स भरने, आपका बोर्ड कौन सा है, क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है। इसके बाद में आपको अगर 11th का आपके पास मार्कशीट है तो 11th के मार्कशीट आपको यहाँ सारी डिटेल्स एंटर करवाना होंगे। इसके बाद में अगर आप 12th पास हो या तो आप 12th में अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम देने वाले हो, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उस हिसाब से आपको कॉलेज के नाम लिखना है। इसके साथ ही आपका पिन कोड नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ आपको एंटर करवानी होंगी। ठीक है, एडिशनल डिटेल्स में आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आपके कोई जुड़वा भाई बहन है या नहीं है। तो जुड़वा भाई बहन आपका अगर हो तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं लिखना। अगर आपने इसके पहले कभी नीट एग्ज़ाम दी है तो उसका यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं दी है तो आपको नो करना होगा। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ आपको आपके पेरेंट्स के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखने होंगे। जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखोगे उसके ऊपर आपको 1 टाइम पासवर्ड आने वाला है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड जो आपके ईमेल और मोबाइल पे आएगा, ये डालने के बाद में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाला है। फिर आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करवाने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का आपको फ़ोटोग्राफ आपका अपलोड करवाना है, जिसके ऊपर आपका नाम और फ़ोटो निकालने की डेट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में बाएं और दाएं हाथ के आपके सारे उंगलियों के निशान आपको लगाने हैं विथ थंब इम्प्रेशन। इसके बाद में आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो आपने निकाला है, जिसमें आपका नाम और आपका फ़ोटो निकालने का डेट पंच होना चाहिए। ठीक है, 4/6 साइज़ का ये इसका शेप होना चाहिए। अगर आप डिसेबिलिटी में हो
तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करवाना होगा, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10th पास हो तो आपका 10th का सर्टिफिकेट यहाँ आपको अपलोड करवाना होगा। इसके साथ ही आपका जो एड्रेस प्रूफ है, आपका परमानेंट या जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है आपको यहाँ अपलोड करवाना होगा, जो कि आप फॉर्म में फिल कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में रिव्यू पेज आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। रिव्यू पेज में आप सारी डिटेल जो आपने फिल की है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स को यहाँ देख पाओगे। जो भी चीज़ आपको लगे कि आपको चेंज करना है, आप फीस भरने से पहले कृपया उसको चेंज कर सकते हैं। फीस भरने के बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद में आप कोई भी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ आपका 10th 11th 12th सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं आप यहाँ देख पाओगे कि आपका फ़ोटोग्राफ है, इसके साथ ही आपके फिंगर्स है, उसके बाद इसका आपका सिग्नेचर है, इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर डाला है। सबसे आखिरी में आप यहाँ पर्टिकुलर चेक लिस्ट को देख पा रहे हो कि मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन पेपर का मेरा मीडियम, इसके साथ ही मैंने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाले हैं, मेरे पिताजी का नाम, इसके साथ ही मेरा जेंडर, एग्ज़ाम सिटीज़, डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड किए हैं, मेरे माता का नाम, मेरी श्रेणी, इसके साथ ही आपका एजुकेशनल डिटेल, सारी चीज़ें मेरी सही है। ये सही होने के बाद में ही आप इसको डिक्लेरेशन को टिक करें और उसके बाद में आपका ऑनलाइन आपको फीस भरवाना होगा। ठीक है, उसके पहले आपको आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक OTP आएगा। वो OTP वेरीफाई करने के बाद में आप इसको इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट को करवा सकते हैं, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, UPI से, किसी से भी आप इसका पेमेंट करवा सकते हो। आपका जब भी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस तरह से स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कंफर्मेशन पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा, जो कि आपको डाउनलोड करके आपको इसका प्रिंट आपके पास कैरी कराना होगा। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज़ में आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ ये कंफर्मेशन पेज दिखने वाला है, जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ, आपका जो थंब लगाए है वो थंब, आपका सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें और आपका कंप्लीट होने वाला ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाते हो। ठीक है, तो इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आपको वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।